एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक बूढ़ी माँ सरस्वती अपने दो बेटों विक्रम और अर्जुन के साथ रहती थी। विक्रम बड़ा बेटा था। उसके पास खेत, दुकान और खूब पैसा था, लेकिन वह बेहद लालची और घमंडी था। दूसरी तरफ अर्जुन मेहनती और दयालु था, लेकिन गरीब था। एक दिन सरस्वती ने विक्रम से कहा, बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, जरा बाजार से ला देना। विक्रम गुस्से में बोला, माँ क्या मैं सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए बैठा हूँ? अर्जुन से क्यों नहीं कहती? माँ चुप हो गई। कुछ दिनों बाद विक्रम ने लालच में आकर अर्जुन को धोखे से कुछ कागजों पर अंगूठा लगवा लिया और उसकी जमीन अपने नाम कर ली। जब सच सामने आया तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। गुस्से में विक्रम बोला, आज से तुम और माँ मेरे घर में नहीं रहोगे, निकल जाओ यहाँ से। बेचारी माँ और अर्जुन गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। एक रात माँ ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। धीरे से बोली, बेटा एक राज है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तेरे नाना ने वर्षों पहले एक रहस्यमयी गुफा में खजाना छुपाया था, लेकिन उस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं है। जो लालच में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि झोपड़ी के बाहर खड़ा विक्रम सारी बातें सुन रहा है। विक्रम मन ही मन हंस पड़ा। खजाना तो अब मेरा होगा। उसी रात वह अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। घंटों चलने के बाद वह एक भयानक जंगल में पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वह वहां पहुंचा तो एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोला, मुसाफिर आज रात यहीं रुक जाओ। विक्रम ने हामी भर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे शक हुआ। वह चुपके से उस बूढ़े का पीछा करने लगा और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। वह आदमी एक जंगली जानवर का खून पी रहा था। विक्रम डर के मारे भागा और भागते भागते एक पुरानी गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर दो रास्ते थे। एक रास्ते पर सुनहरी रोशनी थी, दूसरा पूरी तरह अंधेरा। विक्रम ने सोचा, खजाना तो रोशनी वाले रास्ते में ही होगा। वह उसी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन कुछ कदम बाद ही जमीन टूट गई और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। अब वह वहां फंस चुका था। अगले दिन अर्जुन भी माँ का आशीर्वाद लेकर जंगल पहुंचा। उसे भी वही झोपड़ी और वही रहस्यमयी बूढ़ा मिला, लेकिन अर्जुन समझदारी से वहां से निकल गया और गुफा तक पहुंच गया। जब उसने दो रास्ते देखे तो सोचने लगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए उसने अंधेरे वाले रास्ते को चुना। थोड़ी दूर जाने पर अंधेरा खत्म हो गया और सामने एक साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। साधु बोले, ये खजाना तुम्हारे परिवार की अमानत है, लेकिन इसे वही पा सकता है जिसके मन में लालच न हो। फिर साधु ने एक पत्थर हटाया। उसके पीछे सोने के सिक्कों और रत्नों से भरा खजाना था। लेकिन अर्जुन बोला, मुझे खजाने से पहले अपने भाई की चिंता है, वह भी यहाँ आया था। साधु उसकी बात सुनकर खुश हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से विक्रम को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। विक्रम की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। दोनों भाई खजाना लेकर गांव लौट आए। विक्रम ने सारी जमीन और संपत्ति वापस अर्जुन के नाम कर दी। अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और विक्रम को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया। लालच इंसान को अंधा बना देता है, जबकि सच्चाई और प्रेम हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं।